आरंभ से ही सनातन धर्म में गुरुओं के सम्मान की परंपरा रही है। हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसे अनेक गुरुओं का वर्णन मिलता है जिन्होंने गुरु शिष्य की परंपरा को नई ऊंचाइयां प्रदान की है। गुरु का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला, अर्थात गुरु ही शिष्य को जीवन में सफलता के लिए उचित मार्गदर्शन करता है। आज हम जानेंगे धर्म ग्रंथों में वर्णित महान 9 गुरुओं के विषय में। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। भोलेनाथ भगवान शिव आदि एवं अनंत है, अर्थात ना तो कोई उनकी उत्पत्ति के विषय में जानता है और ना ही अंत के विषय में, अर्थात शिव ही परमपिता परमेश्वर हैं। भगवान शिव ने भी गुरु बनकर अपने शिष्यों को परम ज्ञान प्रदान किया है। यदि कहा जाए कि भगवान शिव सृष्टि के प्रथम गुरु हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। भगवान विष्णु के अवतार परशुराम को अस्त्र शिक्षा भोलेनाथ ने ही दी थी। शिव के द्वारा दिए गए परशु अर्थात फरसे से ही परशुराम ने अनेक बार धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार नागों की बहन जरत्कारु अर्थात मनसा के गुरु भी भगवान शिव ही है। शुक्राचार्य को दी मृत संजीवनी विद्या। भगवान शिव ने दानवों के गुरु शुक्राचार्य को मृत संजीवनी विद्या सिखाई थी। एक बार देवता तथा दानवों में भीषण युद्ध हुआ। देवता जितने भी राक्षसों का वध करते, शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या से उन्हें पुनः जीवित कर देते। ये देख भगवान शिव ने शुक्राचार्य को निगल लिया तथा युद्ध समाप्त होने के पश्चात पुनः बाहर निकाल दिया। शिव के द्वारा पुनः उत्पन्न होने से ही माता पार्वती ने शुक्राचार्य को अपना पुत्र माना था। देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु बृहस्पति है। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार बृहस्पति महर्षि अंगिरा के पुत्र हैं। यह अपने ज्ञान से देवताओं को उनका यज्ञ भाग प्राप्त कराते हैं। असुर एवं दैत्य यज्ञ में विघ्न डालने का प्रयास करते रहते हैं। देवगुरु बृहस्पति रक्षोघ्र मंत्रों का प्रयोग कर देवताओं का पोषण एवं रक्षण करते हैं तथा दैत्यों से देवताओं की रक्षा करते हैं। बृहस्पति ने शची को बताया था एक उपाय। धर्म ग्रंथों के अनुसार एक बार देवराज इंद्र किसी कारणवश स्वर्ग छोड़कर चले गए। उनके स्थान पर राजा नहुष को स्वर्ग का अधिपत्य सौंपा गया। स्वर्ग का अधिपति बनते ही नहुष के मन में पाप आ गया और उसने इंद्र की पत्नी इंद्राणी शची पर भी अधिकार करना चाहा। ये बात शची ने देवगुरु बृहस्पति को बताई। देवगुरु बृहस्पति ने शची से कहा, तुम नहुष से कहना कि यदि वो सप्त ऋषियों द्वारा उठाई गई पालकी में बैठकर आएगा तभी तुम उसे अपना स्वामी मानोगी। शची ने ये बात नहुष से कह दी। नहुष ने ऐसा ही किया। सप्त ऋषि जब पालकी उठाकर चल रहे थे तभी नहुष ने एक ऋषि को लात मार दी। क्रोधित होकर अगस्त्य ऋषि ने उसे उसी समय स्वर्ग से गिरने का श्राप दे दिया। इस प्रकार देवगुरु बृहस्पति के परामर्श से शची का पतिव्रत धर्म बना रहा। शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु है। ये भृगु ऋषि तथा हिरण्यकश्यपु की पुत्री दिव्या के पुत्र है। इनका जन्म का नाम शुक्र उशनस है। इन्हें भगवान शिव ने मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान दिया था, जिसके बल पर ये मृत दैत्यों को पुनः जीवित कर देते थे।
भगवान वामन ने फोड़ी थी एक आंख। ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने वामन अवतार में जब राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी, तब शुक्राचार्य सूक्ष्म रूप में बलि के कमंडल में जाकर बैठ गए, जिससे कि पानी बाहर ना आ सके और बलि भूमि दान करने का संकल्प ले ही न। तब वामन भगवान ने बलि के कमंडल में एक तिनका डाला, जिससे शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। इसीलिए उन्हें एकाक्ष अर्थात एक आंख वाला भी कहा जाता है। परशुराम महान योद्धा तथा गुरु थे। ये जन्म से ही ब्राह्मण थे, किंतु इनका स्वभाव क्षत्रियों जैसा था। धर्म ग्रंथों के अनुसार ये भगवान विष्णु के अंश अवतार थे। इन्होंने भगवान शिव से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्राप्त की थी। इनके पिता का नाम जमदग्नि तथा माता का नाम रेणुका था। अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लेने के हेतु से इन्होंने अनेक बार धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। भीष्म, द्रोणाचार्य एवं कर्ण इन्हीं के महान शिष्य थे। कर्ण को दिया था श्राप। महाभारत के अनुसार कर्ण परशुराम का शिष्य था। कर्ण ने परशुराम को अपना परिचय एक ब्राह्मण के रूप में दिया था। एक बार जब परशुराम कर्ण की गोद में सिर रखकर सो रहे थे, उसी समय कर्ण को एक भयंकर कीड़े ने काट लिया। गुरु की नींद में विघ्न न आए, ये सोचकर कर्ण दर्द सहते रहे, किंतु उन्होंने परशुराम को नींद से नहीं उठाया। निद्रा खत्म होने पर जब परशुराम ने ये देखा, तो वे समझ गए कि कर्ण कोई ब्राह्मण नहीं अपितु क्षत्रिय है। तब क्रोधित होकर परशुराम ने कर्ण को श्राप दे दिया कि मेरी सिखाई हुई शस्त्र विद्या की जब तुम्हें सर्वाधिक आवश्यकता होगी, उसी समय तुम वह विद्या भूल जाओगे कर्ण। इस प्रकार परशुराम के श्राप के कारण ही कर्ण की मृत्यु हुई। महर्षि वेदव्यास। धर्म ग्रंथों के अनुसार महर्षि वेदव्यास भगवान विष्णु के अवतार थे। इनका पूर्ण नाम कृष्णद्वैपायन था। इन्होंने ही वेदों का विभाग किया था, इसीलिए इनका नाम वेदव्यास पड़ा। महाभारत जैसे श्रेष्ठ ग्रंथ की रचना भी महर्षि वेदव्यास ने ही की है। इनके पिता महर्षि पराशर तथा माता सत्यवती थी। वैशंपायन, सुमंतु मुनि, रोमहर्षण आदि महर्षि वेदव्यास के ही महान शिष्य थे। महर्षि वेदव्यास के वरदान से हुआ था कौरवों का जन्म। एक बार महर्षि वेदव्यास हस्तिनापुर गए। वहाँ गांधारी ने उनकी बहुत सेवा की। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि ने उसे 100 पुत्रों की माता होने का वरदान दिया। समय आने पर गांधारी गर्भवती हुई, किंतु उसके गर्भ से मांस का गोल पिंड निकला। गांधारी उसे नष्ट करना चाहती थी। ये बात वेदव्यास जी ने जान ली और गांधारी से कहा कि वो 100 कुंडों का निर्माण करवाए और उसे घी से भर दे। इसके पश्चात महर्षि वेदव्यास ने उस पिंड के 100 टुकड़े कर उन्हें अलग अलग कुंडों में डाल दिया। कुछ समय पश्चात उन कुंडों से गांधारी के 100 पुत्र उत्पन्न हुए। वशिष्ठ ऋषि सूर्यवंश के कुलगुरु थे। इन्हीं के परामर्श पर राजा दशरथ ने पुत्रेष्ठी यज्ञ किया था, जिसके फलस्वरूप श्री राम, लक्ष्मण, भरत एवं शत्रुघ्न का जन्म हुआ। भगवान राम ने सारी वेदांगों की शिक्षा वशिष्ठ ऋषि से ही प्राप्त की थी। श्री राम के वनवास से लौटने के पश्चात इन्हीं के द्वारा उनका राज्याभिषेक हुआ और राम राज्य की स्थापना संभव हो सकी। इन्होंने वशिष्ठ पुराण, वशिष्ठ श्राद्ध कल्प, वशिष्ठ शिक्षा आदि ग्रंथों की रचना भी की है। ब्रह्मतेज से हराया था विश्वामित्र को। एक बार राजा विश्वामित्र
शिकार खेलते खेलते बहुत दूर निकल आए। थोड़ी देर आराम करने के लिए वे ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में रुक गए। यहाँ उन्होंने कामधेनु नंदिनी को देखा। नंदिनी गाय को देख विश्वामित्र ने वशिष्ठ से कहा, ये गाय आप मुझे दे दीजिए, इसके बदले आप जो चाहे मुझसे मांग लीजिए। किंतु ऋषि वशिष्ठ ने ऐसा करने से मना कर दिया। तब राजा विश्वामित्र नंदिनी को बलपूर्वक अपने साथ ले जाने लगे। तब ऋषि वशिष्ठ के कहने पर नंदिनी ने क्रोधित होकर विश्वामित्र सहित उनकी संपूर्ण सेना को भगा दिया। ऋषि वशिष्ठ का ब्रह्म तेज देख विश्वामित्र को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने भी अपना राज्य त्याग दिया और तप करने लगे। गुरु सांदीपनी। महर्षि सांदीपनी भगवान श्री कृष्ण के गुरु थे। श्री कृष्ण तथा बलराम इनसे शिक्षा प्राप्त करने मथुरा से उज्जैनी अर्थात वर्तमान के उज्जैन में आए थे। महर्षि सांदीपनी ने ही भगवान श्री कृष्ण को 64 कलाओं की शिक्षा दी थी। श्री कृष्ण ने ये कलाएं 64 दिन में सीख ली थी। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में आज भी गुरु सांदीपनी का आश्रम स्थित है। गुरु दक्षिणा श्री कृष्ण से मांगे थे अपने पुत्र। मथुरा में कंस वध के पश्चात भगवान कृष्ण को वासुदेव और देवकी ने शिक्षा ग्रहण करने के लिए अवंतिका नगरी अर्थात वर्तमान में मध्य प्रदेश के उज्जैन में गुरु सांदीपनी के पास भेजा। शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात जब गुरु दक्षिणा की बात आई तो ऋषि सांदीपनी ने श्री कृष्ण से कहा, तुमसे क्या मांगूं? संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तुमसे मांगी जाए और तुम दे न सको। कृष्ण ने कहा कि आप मुझसे कुछ भी मांग लीजिए, मैं लाकर दूंगा, तभी गुरु दक्षिणा पूर्ण हो पाएगी। ऋषि सांदीपनी ने कहा, शंखासुर नाम का एक दैत्य मेरे पुत्र को उठाकर ले गया है, उसे लौटाओ कृष्ण। श्री कृष्ण ने गुरु पुत्र को लौटा लाने का वचन दे दिया और बलराम के साथ उसे खोजने निकल पड़े। खोजते खोजते सागर किनारे तक आ गए। समुद्र से पूछने पर उसने भगवान को बताया कि पंचज जाति का दैत्य शंख के रूप में समुद्र में छिपा है। हो सकता है कि उसी ने आपके गुरु पुत्र को खाया हो। भगवान ने समुद्र में जाकर शंखासुर को मारकर उसके पेट में अपने गुरु के पुत्र को खोजा, किंतु वो नहीं मिला। शंखासुर के शरीर का शंख लेकर भगवान यमलोक गए। भगवान ने यमराज से अपने गुरु पुत्र को वापस ले लिया और गुरु सांदीपनी को उनका पुत्र लौटाकर गुरु दक्षिणा पूर्ण की। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र। धर्म ग्रंथों के अनुसार विश्वामित्र जन्म से क्षत्रिय थे, किंतु इनके घोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने इन्हें ब्रह्मर्षि का पद प्रदान किया। अपने यज्ञ को पूर्ण करने के लिए ऋषि विश्वामित्र श्री राम तथा लक्ष्मण को अपने साथ वन में ले गए थे, जहां उन्होंने श्री राम को अनेक दिव्यास्त्र प्रदान किए थे। रामचरितमानस के अनुसार भगवान श्री राम को सीता स्वयंवर में ऋषि विश्वामित्र ही लेकर गए थे। इसीलिए बाद में ब्रह्मर्षि बने विश्वामित्र। विश्वामित्र के पिता का नाम राजा गाधी था। राजा गाधी की पुत्री सत्यवती का विवाह महर्षि भृगु के पुत्र ऋचिक से हुआ था। विवाह के पश्चात सत्यवती ने अपने ससुर महर्षि भृगु से अपने एवं अपनी माता के लिए पुत्र की याचना की। तब महर्षि भृगु ने सत्यवती को 2 फल दिए और कहा कि ऋतु स्नान के पश्चात तुम गूलर के वृक्ष का तथा तुम्हारी माता पीपल के वृक्ष का आलिंगन करने के पश्चात ये फल खाना। किंतु सत्यवती एवं उनकी माँ ने भूलवश इस काम में भूल कर दी। ये बात महर्षि भृगु को पता चली। तब उन्होंने सत्यवती से कहा, तूने गलत वृक्ष का आलिंगन किया है, इसीलिए तेरा पुत्र ब्राह्मण होने पर भी
क्षत्रिय गुणों वाला रहेगा और तेरी माता का पुत्र क्षत्रिय होने पर भी ब्राह्मणों की भांति आचरण करेगा। यही कारण था कि क्षत्रिय होने के पश्चात भी विश्वामित्र ने ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त किया था। द्रोणाचार्य महान धनुर्धर थे। उन्होंने ही कौरवों तथा पांडवों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी थी। महाभारत के अनुसार द्रोणाचार्य देवगुरु बृहस्पति के अंश अवतार थे। इनके पिता का नाम महर्षि भारद्वाज था। द्रोणाचार्य का विवाह शरद्वान की पुत्री कृपि से हुआ था। इनके पुत्र का नाम अश्वत्थामा था। महान धनुर्धर अर्जुन इनका प्रिय शिष्य था। अर्जुन को दिया था वरदान। एक बार गुरु द्रोणाचार्य नदी में स्नान कर रहे थे। उसी समय उन्हें एक मगर ने पकड़ लिया। वे सहायता के लिए अपने शिष्यों को पुकारने लगे। वहां दुर्योधन, युधिष्ठिर, भीम, दुशासन, उनका स्वयं का पुत्र अश्वत्थामा आदि बहुत से शिष्य खड़े थे। किंतु गुरु को विपत्ति में देख वे सभी भयभीत हो गए। तब अर्जुन ने अपने तीखे बाणों से उस मगर का अंत कर दिया। अर्जुन की वीरता देख गुरु द्रोणाचार्य ने उसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का वरदान दे दिया। ये है धर्म ग्रंथों में वर्णित 9 महान गुरु जिन्होंने महान शिष्यों का निर्माण किया था। जय श्री कृष्ण।